स्वभावाय भावाय भावांतरक्षिरे वंदितु सर्वसिद्धे मनोभवंतरिं पत्ते मोक्षामि समय आचार्य कुमकुम देव के द्वारा रचित ये समय सार का मागन ग्रंथ है। आप लोगों को आवाज आ रही है? हाँ भाई साहब आ रही है। हाँ आ रही है आवाज। चलो उससे ज्वाइन नहीं हो रहा है शॉटडाउन वाले से। चलो करके सही है। पेज नंबर हमारा पंडित जी की आवाज ही नहीं आ रही। भैया आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ आवाज ही नहीं आ रही है।
हाँ देखिए, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ प्रिंस भाई, आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, ठीक है। अब आ रही है। चलो, पेज नंबर आपने 50 निकाल लिया होगा। गाथा नंबर हमारी 19 चल रही है। 19 नंबर की गाथा से पहले प्रश्न किया गया था और उस प्रश्न के उत्तर में एक गाथा है। प्रश्न ये था कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जब तक नहीं जानने में आता है, तब तक यह आत्मा क्या अज्ञानी कहलाता है, अप्रतिभूत कहलाता है? ये प्रश्न किया तो उत्तर कहा कि जब तक यह आत्मा जानने में नहीं आता, तब तक ये अप्रतिभूत कहलाता है। फिर प्रश्न ये हुआ, ये आत्मा कितने समय तक अप्रतिभूत रहता है? अप्रतिभूत माने अज्ञानी। कितने समय तक अज्ञानी रहता है? प्रश्न किया था कालवाचक, कितने समय तक रहता है? 6 महीने रहता है, साल रहता है, ठीक है। तो आचार्य ने ऐसा उत्तर ना देकर कितने भव तक रहता है, कितने वर्षों तक रहता है, उत्तर ये दिया, जब तक कर्म और नो कर्म में ये मैं हूं और ये मेरे हैं, ऐसी बुद्धि रहती है, ऐसी भ्रांति रहती है, अथवा ऐसा अहम पना रहता है, तब तक ये जीव अज्ञानी रहता है ना। अनादिकाल से यही मान्यता चली आ रही है, आज भी यही मान्यता है, और आने वाले समय में जब तक भैया जी आवाज गूंज रही है। आवाज गूंज रही है, बाकी लोगों को आवाज गूंज रही है क्या? बाकी लोगों को? हाँ भैया, खराब आ रही है आवाज, साफ नहीं आ रही है। अब देखना, अब आवाज साफ आ रही है? अब साफ आ गई? हाँ जी। हाँ, अब देखो, अब आवाज साफ आई है क्या? हाँ भैया, है, चलो अब सही आ रही है। चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है। पंचम काल है, सारा सुख एक साथ मिल ही नहीं सकता है, सारी सुविधाएं नहीं हो सकती। आप कितनी सुविधाएं जुटा लो, हमारा इतना निरंतराय कर्म का उदय नहीं हो सकता। बहुत सारे अंतराय हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंतराय आता ही रहता है, ठीक है। क्या कहा? कर्म और नो कर्म, चाहे वो ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म है, रागादि भाव कर्म है, और शरीर आदि नो कर्म है, इन तीनों प्रकार के कर्म के प्रति इस जीव की ऐसी मिथ्या मान्यता है कि ये मैं हूं, अथवा या ये मेरे हैं, ठीक है। ज्ञानावर्णी कर्म मेरा है, तो ऐसा कोई कहता है क्या ज्ञानावर्णी कर्म मेरा है? कोई कहता है? लेकिन यहाँ पर तो आचार्य कह रहे हैं कि वो कर्म नो कर्म कोई कहता है कि ये मेरे हैं, डायरेक्ट तो कोई ऐसा नहीं कहता, ठीक है। बोलो, कर्मों को अपना कौन कहेगा, ये कर्म मेरे हैं, कर्म मेरे हैं, ऐसा तो कोई नहीं कहता है। लेकिन कर्मों को अपना माने बिना भी कोई नहीं रहता, कर्म को अपना माने बिना कोई रहता ही नहीं है, ठीक है। राग मेरा है, ऐसा तो कोई नहीं कहता, लेकिन मैं रागी हूं, ऐसा सारी दुनिया कहती है। शरीर मेरा है, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा शरीर मेरा है, ठीक है। लेकिन शरीर मैं हूं, शरीर मैं हूं और ये शरीर मेरा है, सारी दुनिया ऐसा मानती है। देखो, यदि कहने से ही शरीर को अपना माना जाए, तो त्रियंच गति के जीव ऐसा कहते तो नहीं है, चाहे वो कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, मक्खी है, मच्छर है, चिड़िया है, कबूतर है, कोई नहीं कहता ये शरीर मेरा है। यहाँ तक कि नाली का 2 इंद्रिय कीड़ा है, कीड़ा, ठीक है, वो भी ये मानता है कि ये शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, ये ही मैं हूं, ठीक है ना।
कि क्या है, वो अपना बचाव करता है। जब भी उसके ऊपर कोई आपत्ति आएगी या उसको कोई मारने के लिए आएगा तो वो इस शरीर की रक्षा करेगा। मक्खी है, वो भी अपनी रक्षा करती ही नहीं करती है। अब उसे आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान नहीं है। ये शरीर है, मैं आत्मा हूँ। शरीर जड़ है, पुद्गल है, नश्वर है, शरीर मेरा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो शरीर को बचाती है, शरीर पे कोई संकट आता है तो उसको बचाती है। तो इसका मतलब ये है, संसार के जितने भी प्राणी हैं वो भले ही कहें नहीं, लेकिन शरीर को अपना मानते हैं। ये हो गया 9 कर्म। और शरीर के संबंध में जितने भी पदार्थ आते हैं, अब चाहे वो चेतन है या अचेतन है। अब जैसे क्या है कि कुत्ता है, बिल्ली है, उसके जो बच्चे होते हैं तो उन्हें कौन सिखाता है कि ये बच्चे मेरे हैं? तो उन बच्चों के प्रति अपनापन होता है कि नहीं होता है? ये बच्चे मेरे हैं, ठीक है ना। तो उनका भी 9 कर्म अपना होता है। और खाली चेतन 9 कर्म अपना नहीं होता है, उनका जो स्थान होता है, ठीक है। आप एक कुत्ते को रोटी दो और दूसरा कुत्ता आए तो उस वो रोटी उस कुत्ते का 9 कर्म हो गया, क्योंकि दूसरा कुत्ता आया और उसने छीनना चाहा तो पहले वाला कुत्ता उसको भगाता है ना। तो ये 9 कर्म में अपनापन है। तो बाह्य वस्तुओं पे, क्षेत्र पे, ठीक है, पदार्थों पे, चेतन पे, अचेतन पे, कर्म पे, इन सब में इस जीव का अनादि काल से अपनापन पाया जाता है। और अपनापन भी कैसा? ये मेरे हैं और मैं इनका हूं, अथवा ये ही मैं हूं, ये ही मैं हूं, ठीक है। मैं अज्ञानी हूं, मैं रागी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं मिथ्या दृष्टि हूं, मैं पापी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अज्ञानी हूं, है ना। अब देखना, जैसे नाम कर्म है तो नाम कर्म में ये शरीर की रचना होती है। नाम कर्म इस शरीर की रचना करता है। अब नाम कर्म में जैसी इसने रचना करी ना, तो उस रचना में भी इसका अहम होता है ना। मैं मोटा, मैं पतला, मैं गोरा, मैं काला, मेरा गला बहुत अच्छा है। यदि मैं अच्छा गाता हूँ, मेरा गला बहुत अच्छा है। यदि मैं गा नहीं सकता हूँ, दुस्सर नाम कर्म का उदय है, तो मेरा गला बहुत खराब है ना। तो इस प्रकार से जब तक कर्म 9 कर्म में इसकी ऐसी बुद्धि रहती है, ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, या मैं इस रूप हूं, ये ही मैं हूं, ऐसी मान्यता जब तक है तब तक ये क्या कहलाएगा? अज्ञानी कहलाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? अब क्या है, अपन जब ये बात पढ़ते हैं तो पढ़ने के साथ साथ हमारा इस पर चिंतन भी चलना चाहिए, विचार भी चलना चाहिए, ठीक है ना। चिंतन या विचार नहीं चलता है तो अकेले पढ़ने से हमारा कोई कार्य होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये समय सार की अपन ने कौन से नंबर की गाथा पढ़ी? 19 नंबर की, है ना। तो क्या गारंटी है कि इस पर्याय में अपन दूसरी बार ये 19 नंबर की गाथा पढ़ लेंगे, दूसरी बार पढ़ने में आ जाएगी? कोई गारंटी नहीं है ना। तो जो बात आज अपन ने पढ़ी है, सुनी है, समझी है, तो उस पर अपने को गहराई से विचार भी करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अनादि काल से कर्म 9 कर्म में हमारी अहम बुद्धि है, ममत्व बुद्धि है, कर्ता बुद्धि है, भोक्ता बुद्धि है, ठीक है। तो ये कर्ता बुद्धि है, समझ में है कि नहीं है? तो ये सारी की सारी बुद्धियां अनादि काल से अपने में पाई जाती हैं। तो ये धीरे धीरे कमजोर पड़नी चाहिए, ठीक है, समझ में आया? फिर टीका में बात ये आई थी कि जैसे द्रव्य में गुण पर्यायों का, गुण और पर्यायों में द्रव्य का अनुभव होता है ना। द्रव्य में गुण पर्याय का और गुण पर्याय में द्रव्य का एकत्व पने का अनुभव होता है। उदाहरण ये दिया था, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि तथा चौड़ा गहरा अवधान आदि, ठीक है।
अब जैसे घड़ा घड़ा है, घड़े का कलर कैसा है? मटमैला। खूब सुन रहे जो घड़ा है, हम चलते ही रहते ना, जो घड़ा है, घर की दलिया है क्या? भैया किसी का स्पीकर पैकेट में मजा। क्या कहा? जो घड़ा है वो मटमैला है ना, और जो मटमैला है वो घड़ा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो मटमैला क्या है? मटमैला पर्याय है ना। जो घड़ा है वो गोल है, और जो गोल है वो घड़ा है। ठीक है, तो हमें क्या लगता है, जैसे द्रव्य और पर्याय, ठीक है, आम है मीठा है, जो मीठा है वो आम है। ठीक है, तो ये जो अभेद अनुभूति होती है ना, अभेद अनुभूति बाह्य वस्तुओं में, तो ये उन्होंने उदाहरण बनाकर हमें समझाया कि बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से इस जीव की कर्म नो कर्म में ऐसी अनुभूति पाई जाती है, जैसे बाह्य पदार्थों में द्रव्य में गुण पर्याय की और गुण पर्याय में द्रव्य की अनुभूति पाई जाती है, वैसे ही इस जीव की कर्म नो कर्म में अनुभूति पाई जाती है। बोलो, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई साहब ख्याल में आया? अरे आप लोगों को ख्याल में आया? पिंकी भाभी समझ में आया आपको? पिंकी भाभी आया? बोलो, किसी को, कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया हो? जिसको नहीं समझ में आया हो? हैं? उदाहरण है यहाँ पर घड़ा। घड़ा 1 मिनट के लिए मानो आप द्रव्य है, द्रव्य है, ठीक है, और उसका कलर मटमैला। ठीक है, तो एक तो बात अपन ने ये समझाई, मटमैला। मटमैला क्या हो, है ना, या और भी कलर का हो सकता है, उस पर कलर कर दो, लाल कर दो, पीला कर दो, ठीक है, तो कलर है ना, कलर। तो मटमैला उसकी पर्याय है, वर्ण गुण की पर्याय। चौड़ा है, तो ये सब पर्याय है। तो हम क्या कहते हैं, जो घड़ा है ना, तो वो गोल है, वो मटमैला है। तो घड़ा द्रव्य है, तो द्रव्य में पर्याय की अनुभूति। ठीक है, और हम यदि ऐसा कहें कि जो मटमैला है वो घड़ा है, ठीक है, तो पर्याय में द्रव्य की अनुभूति। तो जैसे बाहर में द्रव्य की गुण पर्याय में और गुण पर्याय में द्रव्य की अभेद अनुभूति होती है, अभेद। समझ में ना? या एक उदाहरण और ले लो आप, सोना कैसा होता है? पीला। ठीक है, पीला। तो जो सोना है वो पीला है, और जो पीला है वो सोना है। ठीक है, सोना द्रव्य है, पीला उसका गुण क्या हो, पर्याय हो। ठीक है, तो जैसे हमें इनमें अभेद अनुभूति होती है, इसी प्रकार से कर्म नो कर्म में ये मेरे हैं, यानी ये मेरे आत्मा के, और जो आत्मा है वो कर्म नो कर्म रूप है। शरीर मेरा है, मैं शरीर का हूं, आत्मा शरीर रूप है, और शरीर आत्मा रूप है। तो इस प्रकार इस जीव की कर्म और नो कर्म में अभेद अनुभूति होती है। अब इसको आप प्रैक्टिकल करके देखो। ठीक है, मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं? बोलो, आत्मा हूं कि शरीर हूं? आत्मा। ठीक है, आत्मा। अच्छा, शरीर आत्मा है कि पुद्गल है? शरीर पुद्गल है, पुद्गल है। ठीक है, अच्छा, अब आपको ये दो चीजें अलग अलग लगती है या एक लगती है? 24 घंटे हर समय अलग अलग लगती है कि एक लगती है? अभी अलग अलग लग रही है, फिर तो आपको समय दर्शन हो गया, खत्म बात। ठीक है ना? अभी अपने को एक ही लगती है, अलग अलग लगती नहीं है। देखो सुनो, शरीर है ना, शरीर, शरीर में ऐसी आत्म बुद्धि है, ये ही मैं हूं, ये ही मैं हूं। ठीक है, तो कभी तो ऐसा लगता है ये ही मैं हूं, कभी ऐसा लगता है ये मेरा है, ये मेरा है, शरीर मेरा है। ठीक है ना? और कभी ऐसा लगता है मैं इसका हूं, मैं इसका हूं। ठीक है,
तो इस प्रकार से ये एक उदाहरण दिया, शरीर एक नौकरम है। तो जैसे शरीर में इसकी आत्म बुद्धि है, एकत्व बुद्धि है, ममत्व बुद्धि है, अहम बुद्धि है, ठीक इसी प्रकार से इस आत्मा को कर्म और नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, तीनों में एकत्व बुद्धि है, अभेद अनुभूति होती है। अभेद माने यही मैं हूं, अलग अलग तो अनुभूति नहीं हो रही ना, अलग अलग तो नहीं मान रहे ना, पर जब अलग अलग मानेंगे भेद ज्ञान के बल से, तब अकेले आत्मा की अनुभूति होगी, शरीर की अनुभूति नहीं होगी। शरीर जानने में आएगा, रागादि जानने में आएंगे, इससे इनकार नहीं है, क्योंकि ज्ञान का काम तो जानने का है ना, तो वो तो सबको जानेगा, लेकिन अनुभूति पर में नहीं होगी, आत्मा में होगी। जैसे जैसे उदाहरण कौन सा फिट करोगे यहाँ पर, कौन सा उदाहरण फिट करोगे? जैसे वो 50 बच्चों में खेलता हुआ अपना बच्चा, ठीक है, तो 50 के 50 बच्चों को जानता है, लेकिन अपनेपन की अनुभूति किसमें होगी? अपने बच्चे में, ठीक है। बिल्कुल ठीक वैसे ही भेद ज्ञान होने के पश्चात, सम्यक ज्ञान होने के पश्चात, सम्यक दर्शन होने के पश्चात आत्मा में अपनेपन की अनुभूति होगी और पर में परपन की अनुभूति होगी, पर परायपन की, ठीक है ना। तो से और पर दोनों भिन्न भिन्न अनुभूतियां होंगी, ऐसा। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, है ना? ठीक है, चलो आगे। मेरे ख्याल से भावार्थ अपन पढ़ेंगे, है ना। टीका पढ़ ली थी, भावार्थ चालू है ना। भावार्थ है पेज नंबर 50 पर, सबसे नीचे। जैसे इस प्रसादी में पुद्गल का और पुद्गल में इस प्रसादी का अनुभव होता है, ठीक है। अब देखो, मिश्री मीठी है, मिश्री मीठी है, ठीक है। तो अलग अलग ज्ञान कर रहे हैं अपन, एक अभेद ज्ञान कर रहे हैं, अभेद ज्ञान कर रहे हैं। मिश्री मीठी है माने मीठा मिश्री से अलग नहीं है, जो मीठा है वही मिश्री है और जो मिश्री है वही मीठी है। लोक में बाह्य वस्तुओं में गुण में द्रव्य की और द्रव्य में गुण की अभेद अनुभूति होती है, सब जगह अभेद अनुभूति होती है, ठीक है। मैं ये कहूँगा स्टैंड है, स्टैंड है, ठीक है। ये स्टैंड कैसा है? तो आप कहोगे सफेद है, ठीक है। तो सफेद क्या है? सफेद तो इसकी पर्याय है और स्टैंड द्रव्य है, तो द्रव्य में पर्याय की और पर्याय में द्रव्य की, ठीक है। तो जैसे ये अभेद अनुभूति होती है ना, अर्थात दोनों एक रूप अनुभव में आते हैं। उसी प्रकार जब तक आत्मा को कर्म नो कर्म में आत्मा की और आत्मा में कर्म नो कर्म की भ्रांति होती है, कर्म है पर और आत्मा है से, तो से में पर की और पर में से की भ्रांति होती है। अब समझ में आया कि नहीं आया? अर्थात दोनों एक रूप भाषित होते हैं, ठीक है। कैसे भाषित होते हैं? एक रूप, एक रूप। जैसे अपन ने उदाहरण दिए ना, है ना, मिश्री मीठे रूप भाषित होती है और मीठा मिश्री रूप, एक रूप भाषित होते हैं। तो ऐसे यहाँ पर आत्मा और कर्म दोनों एक रूप भाषित होते हैं, तब तक तो वह अप्रतिबुद्ध है, तब तक तो वह अज्ञानी है। अब ये अज्ञानी कब से है? कितने समय से है? हैं? अनादि से। अब इसको ऐसा नहीं, जब से ऐसी बुद्धि है, ठीक है। अब कब से ऐसी बुद्धि? अनादि काल से है, ठीक है। देखो, ये आपको आश्चर्य नहीं लगता? कौन सा आश्चर्य? जो अपना है उसमें अपनापन नहीं है और जो अपना नहीं है उसमें अपनापन है। क्या कहा? जो अपना है उसमें अपनापन नहीं है और जो अपना नहीं है
उसमें अपनापन है। ठीक है, और कब से है ये? अनादिकाल से है। कि आज का जो वातावरण चल रहा है ना, आज का जो माहौल चल रहा है, ठीक है, आज भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। जो अपने है ना, अपने अपने, जैसे मान लो अपना भाई है, ठीक है, जो अपने निकटवर्ती हैं उनमें अपनापन नहीं दिखाई दे रहा। और जो पड़ोसी है ना, जो बाहर के लोग हैं, जो यार दोस्त हैं, ठीक है, जो मित्र पक्ष है, वो अपने नहीं है, लेकिन उनमें अपनापन दिखाई दे रहा है। इसलिए अपने टूटते जा रहे हैं और पराये अपने होते जा रहे हैं। ठीक है, ये तो आज की बात है, लेकिन अनादिकाल से जो अपना है, अपना क्या है? अपना ज्ञान है, अपना दर्शन है, अपना चारित्र है, अपना शुद्धात्मा है, अपना ज्ञायक है। अनादिकाल से अपने में अपनापन नहीं है ना? और ये शरीर है, कर्म है, नो कर्म है, द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है, जो अपने नहीं है उनमें अपनापन है। अब ये पकड़ में आ रहा है ना, भूल है कि नहीं अनादिकाल की? बताओ। तो आज भी ये भूल चली आ रही है। तो तब तक, जब तक पर में अपनापन है और अपने में अपनापन नहीं है, तब तक ये आत्मा अप्रतिबुद्ध है, अप्रतिबुद्ध। और जब वह यह जानता है कि आत्मा तो ज्ञाता ही है और कर्म नो कर्म बुद्धगल के ही है, तब वह प्रतिबुद्ध होता है। समझ में ना? अब देखो, अनादि काल से यह आत्मा अज्ञानी ना पा रहा है, तो इसको ज्ञानी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो एक लाइन है ना, इस एक लाइन को स्वीकार करना पड़ेगा। बस ये एक लाइन आप अंडरलाइन कर लो कि ज्ञानी होने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो, अज्ञानी को ज्ञानी कैसे बनाया जाता है? एक प्रश्न पूछता हूं मैं बच्चों से, वैसी मजाक का। अज्ञानी को ज्ञानी कैसे बनाया जाता है? तो उसमें से, अज्ञानी में से ए हटा दो, बनिया ज्ञानी। समझ में आया कि नहीं आया? अज्ञानी में से ए हटा दो। तो जैसे कागज पर, ठीक है, अज्ञानी को ज्ञानी बनाने में कितनी सरलता है। अज्ञानी कागज पर, ए मिटा दो, ज्ञानी बन गया। जितना वो सरल काम है ना, इतना ही सरल ये काम है। आप एक पंक्ति पढ़ लो बस। क्या क्या करना है? अज्ञानी को ज्ञानी कैसे बनाना है? आत्मा तो ज्ञाता ही है। आत्मा ज्ञाता है माने आत्मा केवल जानने देखने का काम करता है ना? जो ज्ञाता है वो आत्मा है, जो जानता देखता है वो आत्मा है। ठीक है, बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। और कर्म नो कर्म पुद्गल है, ठीक है, वो आत्मा नहीं है। अब ये जो चार शब्द हैं, आत्मा तो ज्ञाता है और कर्म नो कर्म पुद्गल है, बस बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जब समझ में आ गई तो स्वीकार करने में कितनी देर है? विश्वास करने में कितनी देर है? इतना सा विश्वास, इतना सा। मैं तो कह रहा हूं सारे समय सार का सार है। अब इसके बाद क्या करने की जरूरत है? जब एक बार आत्मा ज्ञानी हो गया, ठीक है, फिर सारा संसार, स्वर्ग के सारे देव मिलकर भी जोर लगाएं एक ज्ञानी को अज्ञानी बनाने में, तो तीन लोक भी एक ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बना सकता। ख्याल में है कि नहीं आया? है ना? और सुनो, जैसे सारा जगत मिल जाए, सारे तीर्थंकर मिल जाएं, सारे इंद्र अहमिंद्र मिल जाएं, जैसे वो एक ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बना सकते, वैसे ही एक अज्ञानी को ज्ञानी भी नहीं बना सकते। एक मारीच को एक आदिनाथ भगवान ज्ञानी नहीं बना सके, और सारे के सारे तीर्थंकर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं ना, 24 की 24 तीर्थंकर इकट्ठे होकर यदि मारीच को समझाते तो वो ज्ञानी नहीं बना सकते। अज्ञानी, देखो आत्मा है ना, ये इतना पावरफुल है, इतना स्वतंत्र है, इतना स्वाधीन है। देखो, ज्ञानी बनूंगा तो मैं अपनी मर्जी से बनूंगा, किसी में ताकत नहीं है कि मुझे ज्ञानी बना सके, अपनी मर्जी से बनूंगा।
जब मेरा मन करेगा, जब मैं चाहूंगा ना, तब मैं ज्ञानी बन सकता हूँ। और कदाचित कोई ज्ञानी बन गया है तो भी वो चाहेगा ना अज्ञानी बनना तो बनेगा, कोई दूसरा बना नहीं सकता। समझ में ना? इससे क्या होता है कि आत्मा की स्वतंत्रता सिद्ध होती है, आत्मा स्वाधीन दिखाई देता है। यदि कोई इसको अज्ञानी ज्ञानी बना सकता, मान लो कोई इस आत्मा को ज्ञानी बना सकता, तो क्या होता? बोलो क्या होता है ना? यदि कोई ज्ञानी बना सकता तो क्या होता? क्या होता बोलो? यदि कोई ज्ञानी बना सकता ना, तो फिर ऐसा भी हो सकता था कि कोई ज्ञानी से अज्ञानी बना सकता। मेरा मन करा, मेरा मन करा, मेरे को आज तुम्हारे से प्रेम है, राग है, ठीक है, मजा आया, मैंने चलो ठीक है आप ज्ञानी बन जाओ, मैंने आपको ज्ञानी बना दिया, ठीक है, आप भगवान बन गए, सब में दस्ती हो गई, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। लेकिन एक दिन मेरे को अच्छा नहीं लग रहा और आपसे नफरत सी हो गई, गुस्सा आया, अब मेरा मन करेगा ठीक है चलो वापस चलो, देखता हूं तू कैसे ज्ञानी बनेगा, तो गड़बड़ हो जाती नहीं हो जाती? कोई ज्ञानी बना सकता होता तो फिर वो अज्ञानी भी बना सकता। ये तो शुक्र है कि कोई ज्ञानी नहीं बना सकता, कोई ज्ञानी नहीं बना सकता, जब ये बनना चाहेगा तब बनेगा। एक राजेंद्र जी का भजन है ना, क्यों माने किसकी कोई, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी, तीर्थंकर समझाया, मारीची बोर आया, है ना, है ना। फिर क्या है तीसरी लाइन, माने क्यों किसकी कोई, कि आत्मा अनंत गुणों का धनी, आत्मा अनंत गुणों का धनी है, तो वो किसी की क्यों माने, किसी के अधीन क्यों हो, किसी का गुलाम क्यों बने? समझ में कि नहीं आया? ऐसा। अब सुनो, सच्चाई तो ये है कि मैं जब चाहूं और जैसा चाहूं ऐसा मैं अपने को बना सकता हूं। मोक्ष जाने की ताकत मुझ में है कि नहीं, लायका सामर्थ्य है, और सातवें नरक जाने की, सातवें नरक जाने की और निगोद में जाने की ताकत मुझ में है कि नहीं? ठीक है, तो मैं ही जाता हूं ना, मेरे को कोई जबरदस्ती निगोद तो लेके जाता नहीं है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मैं अनंत गुणों का धनी हूं, मैं अपनी मर्जी का मालिक मैं हूं, माने मेरा करता धरता कोई जगत में दूसरा नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीर्थंकर चक्रवर्ती नारायण सतीनारायण बलभद्र इंद्र अहमिंद्र, कोई भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। रागी से वीतरागी नहीं बना सकता, वीतरागी से रागी नहीं बना सकता, संसारी से मुक्त नहीं बना सकता, मुक्त से संसारी नहीं बना सकता। ठीक है, तो अब ये बात सुनकर दो चीजों का अभाव होना चाहिए। एक तो क्या है कि भय खत्म हो जाना चाहिए, भय, कोई मेरा बुरा कर सकता है ना, किसी के कारण मैं नरक निगोद जा सकता हूँ, किसी के कारण मैं दुर्गति में जा सकता हूँ। एक तो ये भय खत्म होना चाहिए, और दूसरा भिकारी वृत्ति खत्म हो जानी चाहिए। भिकारी वृत्ति, भीख मांगने की वृत्ति, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, ठीक है, ले लो अपनी शरण। भैया वो अपनी शरण ले भी लेंगे, तेरा भला तो होने वाला नहीं है ना, है ना। जब भी कोई जाएगा उसकी उठावनी तरहावनी होगी, तो सारी दुनिया एक ही पंक्ति दोहराती है, मैं भगवान महावीर से प्रार्थना करता हूँ कि फलाने चंद जी को वो अपने चरणों में स्थान दे। अब फलाने चंद जी चाहे रात में भोजन करते थे, चाहे वो शराब पीते थे, ठीक है, फिर भी वो क्या है, महावीर भगवान, ऐसे आदमी को महावीर भगवान अपने चरणों में स्थान क्यों देंगे बोलो, क्यों देंगे? और मेरे कहने से दे देंगे क्या? मैं चाहता हूँ भगवान महावीर, है ना, फलाने चंद को, अरे भैया ऐसा कहकर भी तुम पाप कमा रहे हो। ऐसा इंसान रात में भोजन करता है, जमीकत खाता है, मंदिर के दर्शन करने जाता नहीं है, ठीक है, अभक्ष भक्षण करता है, स्वाध्याय करता नहीं है, ऐसे इंसान को मैं भगवान महावीर से निवेदन कर रहा हूँ, बताओ बताओ, ठीक है, किसी के चाहने से, और भगवान महावीर अपने चरणों में स्थान देने लगे, देने लगे, देने लगे, ठीक है,
और अब तो वो अनंत काल के लिए वहां पर विराजमान रहेंगे, ठीक है। और आए दिन उठावनी तिरावनी होंगी, ठीक है। और अकेले ऐसा तो नहीं उस्मानपुर में, पूरी दिल्ली में, पूरे भारत में, पूरे विदेश वर्ल्ड में तेरहामनियां होती होंगी, और हर तेरहामनी में ये काम होता रहेगा, ठीक है। और हर तेरहामनी में एक आदमी को भगवान महावीर अपने चरणों में स्थान देते रहेंगे, तो क्या होगा बताओ, सोच लो आप क्या होगा, समझ में आए कि नहीं। तो भैया ऐसा कोई पराधीनता का यहाँ कोई मार्ग नहीं, ये सब पराधीनता है, पराधीनता है, ठीक है। मेरे चाहने से किसी आदमी को महावीर भगवान अपने चरणों में स्थान दे, माने महावीर भगवान तो मेरे गुलाम हो गए, मेरे गुलाम हो गए। तो यहाँ कोई गुलामी नहीं है, यहाँ तो स्वतंत्रता है। जैन दर्शन, सुनो नोट कर लेना, जैन दर्शन केवल कण कण की स्वतंत्रता की बात नहीं करता, बल्कि वो तो एक एक पर्याय की स्वतंत्रता की बात करता है, एक एक पर्याय की स्वतंत्रता की बात करता है, एक एक पर्याय स्वतंत्र है। और सुनो, जीव का एक एक परिणाम स्वतंत्र है, एक एक परिणाम, एक एक समय में जो परिणाम होता है ना, पता है हमारे पकड़ में आते हैं। अब मेरे को राग का परिणाम चल रहा है, अब मेरे को द्वेष का परिणाम चल रहा है, ठीक है। इतने समय तक इस व्यक्ति के प्रति मेरे को द्वेष रहा, इतने समय तक इस व्यक्ति के प्रति मेरे को राग रहा, मेरे को कब चोरी का परिणाम आया, कब दान का परिणाम आया, कब भक्ति का परिणाम आया। तो ये जितने भी शुभाशुभ परिणाम है ना, तो ये सब अपने पकड़ में आते हैं, ठीक है। अब ये जो शुभाशुभ परिणाम होते हैं, ईमानदारी से बताना, आपके चाहने से होते हैं क्या, आपके करने से होते हैं, ठीक है। मुझे कल सुबह देव दर्शन का परिणाम आना चाहिए, ऐसे आप पहले से प्लानिंग करते हो क्या, प्लानिंग करते हो, बोलो। एक एक समय के परिणाम आपको पकड़ में आते होंगे, एक एक समय, ठीक है। यहाँ तक कि अभी आप 1 घंटा स्वाध्याय में बैठते हो ना, तो इस स्वाध्याय के 1 घंटे में अनेकों बार आपके परिणाम इधर उधर भागते हैं, इधर उधर भागते हैं। तो आपके चाहने से होता है क्या, देखो एक एक समय के परिणामों की स्वतंत्रता है कि नहीं, राग के परिणाम, द्वेष के परिणाम, ठीक है, शुभ भाव, अशुभ भाव, पुण्य का परिणाम, पाप का परिणाम, तो ये सारे परिणाम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं, एक एक पर्याय स्वतंत्र है। अब इसमें कोई ऐसा प्रश्न कर सकता है, जब एक एक समय का परिणाम है, स्वतंत्र है, अच्छा एक सेकंड पहले इसी को पक्का कर लो, नहीं तो पता ही क्या है, तो दूसरा भी बात आ जाती है ना, तो फिर वो एकदम गड़बड़ झाला हो जाता है, ठीक है। एक एक समय का परिणाम स्वतंत्र है, ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एक एक समय का परिणाम स्वतंत्र है, चाहे वो कैसा भी परिणाम है, राग का है, द्वेष का है, ठीक है, हमारे चाहने से नहीं आता, ठीक है। ये अच्छे से समझ में आ गया ना, अब अपन आगे चल रहे हैं। अब इसमें ऐसा प्रश्न हो सकता है, कैसा प्रश्न हो सकता है, आपने कहा एक एक समय का परिणाम स्वतंत्र है, माने शुभ राग आना होगा तो शुभ राग आएगा, अशुभ राग आना होगा तो अशुभ राग, ठीक है। गुस्सा आना होगा तो गुस्सा आएगा, और नहीं आना होगा तो नहीं आएगा, ऐसा होता है, ऐसा होता है। कई बार हम सोचते हैं कल उसे मैं अच्छे से समझाऊंगा, देखूंगा, समझे, देखने का मतलब समझे ना, ठीक है, माने मैं अच्छे से गुस्सा करूंगा, है ना। लेकिन वो व्यक्ति आता है और आपको गाली देना तो बहुत दूर, गुस्सा ही नहीं आता, आता ही नहीं है। और पहले से आपने सोच रखा था उसे अच्छे से देखूंगा, अच्छे से बताऊंगा, है ना, आज तो उसकी, ठीक है, पूरी अच्छी तरह बेइज्जती करके रहे, लेकिन नहीं होता। कई बार हम सोचते हैं अरे ठीक है यार छोड़ो जाने, कोई बात नहीं, आएगा ना, मैं तो मौन रहूंगा, मैं तो चुप रहूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, क्या रखा है कसाय में, अब ठीक है उसने मेरे साथ बुरा करा ना, छोड़ो, मारो को, जाने दो पानी में। आप ये प्लानिंग कर रहे थे, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं उससे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन वो आया और आपके मुंह से गालियां निकलने लगी, आप गुस्सा करने लगे, आप नहीं चाहते थे,
समझ में है कि नहीं है? तो माने हमारा हमारा हमारे ही एक समय के परिणाम पे हमारा वश नहीं है, वश नहीं है, माने वो परिणाम निश्चित हैं, ठीक है ना। 12 वर्ष पहले नेमिनाथ भगवान ने घोषणा कर दी कि 12 वर्ष बाद दीपायन मुनि के निमित्त से ये द्वारका नगरी जलेगी, दीपायन मुनि के निमित्त से। और निमित्त माने उन्होंने एक एक चीज बता दी कि दीपायन मुनि को क्या आएगा, गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। दीपायन मुनि ने 12 साल तक प्लानिंग करी, प्लानिंग, प्लानिंग समझ रहे हो, ठीक है। किस बात की प्लानिंग करी? क्रोध नहीं आवे ठीक है, गुस्सा नहीं आवे। हम और आप तो गृहस्थ हैं, श्रावक है, और वो मुनिराज थे, मुनिराज। तो 12 साल तक दीपायन मुनि ने प्लानिंग करी कि मेरे को गुस्सा नहीं आवे। और द्वारका की सारी जनता ने प्लानिंग करी थी, शराब को बाहर फेंकवा दिया। जिन कारणों से द्वारका नगरी जलनी थी, वो सारे कारणों को, निमित्तों को हटाने का सारी जनता ने प्रयास किया था कि नहीं किया था? बोलो, सबने भरसक प्रयत्न किया था कि नहीं किया था? भरसक प्रयत्न, बोलो। और आप होते तो आप क्या करते? आप भी यही करते। गलती से उस समय पे आपके घर के बाहर एक लोटा शराब दिखाई दे जाती ना, तो आप उसको गड्ढे में गाड़ देते। नहीं, भगवान ने कहा है, अच्छा गड्ढे में गाड़ते, गड्ढे में गाड़ते। तो आपको नेमिनाथ पे विश्वास था इसलिए गाड़ते, या नहीं विश्वास था इसलिए गाड़ते? बोलो। जिन लोगों ने शराब फेंकवाई, तो उन लोगों को नेमिनाथ भगवान पर विश्वास था इसलिए शराब फेंकवाई, या विश्वास नहीं था इसलिए फेंकवाई? बोलो बोलो, आप बताओ, विश्वास था या नहीं था? प्रिंस भैया कह रहे नहीं था। यदि नहीं होता तो फिर फेंकवाते क्यों? अरे भगवान ने कहा है कि शराब के निमित्त से द्वारका नगरी जलेगी, अभी तो वो फेंकवा रहे हैं। ये कैसे कह सकते हो विश्वास नहीं है? बोलो, ये कैसे विश्वास नहीं? अरे छोड़ो, ये तो सब घाल गप्पल वाली बातें हैं। ऐसा कोई थोड़ी ना होता है 12 वर्ष बाद। किसने देखे 12 वर्ष? पड़ी रहने दो, ही पड़ी रहने दो, कोई फिकवाने की जरूरत नहीं है। उसको कहते विश्वास नहीं था, सही में उसको कहते विश्वास। विश्वास था कि भगवान की वाणी में आया है, ठीक है, और शराब निमित्त है, इसलिए इसको पहले पहले। और सुनो, नहीं नहीं, इसे पार्क में मत फेंक के आओ, नहीं नहीं, हो सकता है वहां पे भी गड़बड़ हो जाए। गड्ढा खोदो, गड्ढा, और गड्ढे में गाड़ दो। किसी भी प्रकार से ये निमित्त नहीं बनना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, सारा द्वारका नगर, यहां तक कि मुनिराज भी इस काम में लग गए कि मेरे कारण द्वारका नगरी ना जले। तो बच गई ना, बच गई? बोलो, जली या बची? जल गई। सारा जल गई। जगत बताओ, सारा जगत, इससे क्या पता चलता है कि वो जो 12 वर्ष बाद 12:01 पर, सॉरी 12 वर्ष बाद 12 वर्ष 1 सेकंड पर द्वारका नगरी जल गई। जैसे ही 12 वर्ष पूरे हुए, तो उसका जो पहला सेकंड आया, पहले सेकंड में द्वारका नगरी जल गई, ठीक है। वो सारे निमित्त वैसे ही बन गए। तो 12 वर्ष के बाद का समय नक्की था, या 12 वर्ष तक जो एक एक सेकंड में कार्य होने वाला था, एक एक सेकंड, हर पल जो कार्य होना था, वो एक एक कार्य नक्की था। एक एक समय का कार्य नक्की था, एक एक समय का। ऐसा नहीं 12 वर्ष बाद द्वारका नगरी चलेगी, केवल वो ही नक्की था। एक एक समय का, एक एक समय का, कि अब द्वारका नगरी जलना नक्की था, भगवान के ज्ञान में झलक रहा था, ठीक है। अच्छा,
ये भी झलक रहा था कि नहीं झलक रहा था कि ये व्यक्ति ये आदमी शराब को बाहर फेंकने जाएगा, ये भी झलक रहा था, ये झलक रहा। फिर भी द्वारका नगरी जलेगी, ये भी झलक रहा कि नहीं झलक रहा। इस शराब को कहाँ फिकवाया जाएगा, ये भी झलक रहा कि नहीं झलक रहा। दीपायन मुनि को ऐसा विचार आएगा, ये भी झलक रहा कि नहीं झलक रहा। दीपायन मुनि द्वारका नगरी छोड़कर बाहर चले जाएंगे, ये भी झलक रहा था कि नहीं झलक रहा था। बोलो सारा की सारा एक एक समय का बाहर का परिणमन नहीं, इस शराब यहां से उठकर यहां चली जाएगी, एक तो बाहर का परिणमन ऐसा, और इस व्यक्ति के अंतरंग में इसको उठा के फेंकने का परिणाम आएगा। वो परिणाम जीव का था, तो जीव का परिणाम भी निश्चित था कि नहीं निश्चित था। बाहर का परिणाम निश्चित और अंतरंग के परिणाम निश्चित, परिणाम निश्चित। जब सब कुछ निश्चित है, ठीक है, आप लोगों का सम्यक दर्शन निश्चित है कि नहीं, जब होना होगा तब होएगा। बोलो बोलो विपिन भैया, बिहारी कॉलोनी वाले, एक एक समय का परिणाम निश्चित है कि नहीं? पहले जवाब दो, अनम्यूट कर लो, पहले आप अनम्यूट करो आप। एक एक समय का परिणाम निश्चित है या नहीं है, प्रश्न ये है। फिर तो मैं जो है पुरुषार्थहीन हो जाऊंगा, पुरुषार्थ ही नहीं करूंगा, फिर तो मेरे को कर्म के उदय पे छोड़ दूंगा कि भाई जब होना होगा हो जाएगा। यही तो मैं तुमसे सुनना चाहता था, और मुझे पता था कि आप ऐसा ही कहोगे, इसलिए मैंने आपको टच किया था। फिर तो मैं पुरुषार्थहीन हो जाऊंगा यदि ऐसा मानूंगा। विपिन भैया का कहना ये है, ऐसा मानूंगा तो मैं पुरुषार्थहीन हो जाऊंगा। यानी आपको ये बात एक्सेप्ट नहीं है कि एक एक समय का परिणाम निश्चित है, ठीक है। ये इनडायरेक्ट रूप में ये बात आ गई, एक एक समय का परिणाम निश्चित है, एक एक समय का परिणमन होना निश्चित है, ये बात आपको स्वीकार नहीं है, ठीक है भाई। क्यों? क्योंकि अंदर में एक ऐसा अभिप्राय बैठा हुआ है, यदि मैंने ये बात स्वीकार कर ली तो फिर मैं पुरुषार्थहीन हो जाऊंगा, मेरे पुरुषार्थ का क्या होगा। भाई जायज है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ भाई साहब, डेली तुम्हारा एक एक घंटे प्रवचन सुन रहा हूँ, उसका क्या होगा जब एक एक समय का परिणाम निश्चित है। मैं इतनी पूजा करता हूँ, मैं इतनी भक्ति करता हूँ, संयम से रहता हूँ, रात में भोजन नहीं करता, जमी कर नहीं खाता, सर्दी गर्मी सहता हूँ, इसका क्या होगा। ऐसा लगता है ओहो ठीक है, अरे इसका क्या होगा जब एक एक समय का परिणाम निश्चित है। ये ही प्रश्न मैं खड़ा करना चाहता था। भाई साहब एक उदाहरण है। एक हाँ, बच्चा बोलो। टीचर के एक पेरेंट टीचर मीटिंग में एक बच्चा स्कूल गया, तो टीचर ने बच्चे ने मतलब टीचर ने पेरेंट से कहा कि भाई आपका बच्चा बहुत होशियार है और ये फर्स्ट आएगा। तो उस बच्चे के मन में ये हो गया कि मैं तो फर्स्ट आऊंगा, मैं तो पढ़ता ही नहीं। अब टीचर ने कह दिया कि अब तो मेरे लिए श्योर हो गया कि मैं तो फर्स्ट आऊंगा, लेकिन मतलब यही बात है कि उसे मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, चाहे टीचर को ही विश्वास था। चलो ठीक है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, अभी भी इसमें थोड़ी सी गड़बड़ दिखाई दे, ठीक है। आपने कहा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, जब सब कुछ निश्चित है, निश्चितता को स्वीकार करने के बाद मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, अभी भी वो भूल है, भ्रांति है, अभी भी गड़बड़ है, अभी भी गड़बड़ है। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब मारीच का जीव इतना समझदार था, मुनि था, इतने उच्च कुल का था, है ना, जिसने कुलकर के कुल में जन्म लिया, जिसने प्रथम तीर्थंकर के घर में जन्म लिया, जिसने चक्रवर्ती के घर में जन्म लिया, जिसने कामदेव के घर में जन्म लिया, तो वो कोई ऐसे माने पवित्र पुण्यशाली घर में कोई बावला बच्चा पैदा हो जाएगा ऐसा तो नहीं। बावला ख्याल है, कम बुद्धि वाला, ऐसा तो नहीं हो सकता। और फिर उसने भी दीक्षा ले रखी, दीक्षा ले रखी थी ना, नहीं दीक्षा ले रखी थी ना, दीक्षा मुनि बना था, बताओ मुनि बना था, ठीक है, दीक्षा ले रखी थी। तो जब भगवान की वाणी में ऐसा आया
कि ये मारीच का जीव 24वां तीर्थंकर बनेगा, उसने भी है ना, उसने भी यही बात एक्सेप्ट की थी कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, यही बात एक्सेप्ट की थी। ठीक है, इनके कहने से क्या होता है 24वां तीर्थंकर, अरे पुरुषार्थ कुछ नहीं है क्या, इनके कहने से क्या होगा 24वां, नहीं नहीं नहीं, मेरे को इतना समय संसार में नहीं रहना, मैं अपने बल पर, अपने पुरुषार्थ भैया अपने पुरुषार्थ है ना, एक सेकंड अपने पुरुषार्थ से मुक जाऊंगा, ठीक है। तो इस अभिप्राय से सब कुछ उलट पुलट हो गया, मैं पुरुषार्थ करूंगा, कर्तापना आ गया, ठीक है, मैं सम्यक दर्शन करूंगा, सम्यक दर्शन का कर्ता बन गया। एक समय की पर्याय का कर्ता भी यदि ये जीव बनता है, एक समय की पर्याय का कर्ता माने पुरुषार्थ, मैं अपने बल से, मैं अपने पुरुषार्थ से, कैसे नहीं होगा, ठीक है, मैं इसी भाव में सम्यक दर्शन लेके दिखाऊंगा। ये भूल है, ये गड़बड़, ये मिथ्यात्व है, सीधा कह रहा हूं, ये तो मिथ्यात्व, ठीक है। क्या कह रहे हो विपिन भैया? असल में हमारे तो सामने ही मंदिर था, तो हम बचपन से मंदिर जाते थे, तो पार्श्वनाथ का अर्घ चढ़ाते थे, तो लास्ट में आता था दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। तो मुझे बचपन से ऐसा लगता था बचपन में कि यार मैं अपने साथ में छल कर रहा हूँ, मैंने कहा रात्रि भोजन मैं करता हूँ, कोई नियम संयम किसी तरह का कुछ नहीं, बस सिर्फ देव दर्शन करे और अपना घर पे आ गए, और रात्रि भोजन का टाइम नहीं, ब्याह शादी में खाने का टाइम, मतलब सब कुछ चीज जो है अलग प्रवृत्ति चल रही थी, और हम रोज कहते थे दीजिए नहीं निवास मुंह भूलिए नहीं कदा। तो मुझे अपने आप में वो होती थी कि मैं छल कर रहा हूँ। और आज भी मैं मंदिर में सुबह गया तो पारसनाथ के जब दर्शन कर रहा था, तो मेरे को आज फिर एक जिज्ञासा खड़ी हुई, मैंने कही भगवान आपने, आपके ऊपर 10 भाव तक उपसर्ग हुआ और आपके 10 भाव तक परिणाम खराब नहीं है, और वर्तमान में हम शास्त्र भी पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं, देव दर्शन भी कर रहे हैं, मुनियों का भी संग कर रहे हैं और शास्त्रियों का भी संग कर रहे हैं, सारी चीज सुन रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा नहीं जाता कि हमारे परिणाम सुबह से लेकर शाम तक 10 बार खराब नहीं होते। आपने 10 भावों तक परिणामों को संभाले रखा, और हम इतना करते करते भी आप है ना शॉर्ट में प्रश्न करो, क्योंकि जो स्वाध्याय में बहुत सारे लोग बैठे हैं ना, तो वो आपका प्रश्न नहीं सुन पा रहे, तो आप तो केवल शंका करो। मेरी शंका ये है, आपकी कोई शंका हो तो शंका रखो। हमारे दिन भर में 10 बार परिणाम खराब हो जाते हैं, और उन्होंने 10 भावों तक परिणामों को संभाल के रखा। हमारे 10 मतलब दिन भर में हम जो हम रात को सोते टाइम देखते हैं, तो मतलब दिन भर में 10 बार परिणाम खराब हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों पे, और हम फिर कह रहे हैं आप कहना क्या चाहते हो? भूलिए नहीं कदा। आप शंका रखो, शंका नहीं रखे आप। हाँ, यही तो शंका है कि मतलब मैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो जाए। अभी आप है ना विषय से विषयांतर हो रहे हो। फिलहाल जो हमारा चर्चा चल रही है, वो चर्चा ये चल रही है कि एक एक समय का परिणाम, एक एक समय का परिणाम निश्चित है, ठीक है ना। तो अब उसमें से तो एक बात हमारे अब सामने जो आई, मान लो मेरे परिणाम दिन भर में 10 बार खराब हो रहे हैं, तो मैं उसे इस परिणाम पे छोड़ दूं कि भाई मेरा तो कर्म का उदय ऐसा ही है, मेरे 10 सारे दिन परिणाम 10 बार खराब हो रहे हैं। सुनो तो सही, अरे भैया सुनो, हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब हमारा कोई भी विषय चल रहा है और वो विषय पूरा ना हो जाए, उससे पहले प्रश्न नहीं करना, ठीक है। मुझे पता है जो आप कहना चाह रहे हो वो मैं भी समझाऊंगा, ठीक है। अभी तो क्या है, पहले हमने प्रश्न खड़ा करना है, पहले अपने को शंका खड़ी करनी है। क्यों? ये शंका एक अकेले एक व्यक्ति की नहीं है, सारा जगत ये मानता है, क्योंकि सारा जगत कर्तृत्व के अहंकार में भरा बैठा है, कर्तृत्व के अहंकार में भरा बैठा, उसे ये लगता है मेरे करने से सब कुछ होता है। भाई साहब, सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान की बात तो आप छोड़ दो। अभी तो इसको ये लगता है मैं पैसा कमाता हूँ, मैं फैक्ट्री चलाता हूँ, मैं दुकान चलाता हूँ, मैंने बच्चों को बड़ा किया, ठीक है, मैं शरीर मेंटेन करता हूँ। तो जहां अभी इतना छोटा अभिप्राय भरा पड़ा हो, तो मैं सम्यक दर्शन कर सकता हूँ, ये तो बात स्वाभाविक है ना। तो अब ये जो मिथ्या अभिप्राय है, ये खोटा अभिप्राय है,
इसको जब ठेस पहुंचती है ना, कब ठेस पहुंचती है? जब सर्वज्ञता सामने आई, जब केवल ज्ञान सामने आया, जब क्रमबद्ध पर्याय सामने आई, और जब वस्तु की स्वतंत्रता सामने आई। कैसी स्वतंत्रता सामने आई? कि एक एक समय का परिणाम, एक एक समय का परिणमन बिल्कुल स्वतंत्र है। और ये बात जबकि हमने आगम से सामने रख दी, क्या रख दी? कि 12 वर्ष बाद द्वारका नगरी चलेगी, तो 12 वर्ष बाद ही चली ना, पहले तो नहीं चली। और ऐसा भी नहीं हुआ कि जले बिना रह गई। ऐसे ऐसे हजारों उदाहरण पुराणों में हैं। 24वां तीर्थंकर बनेगा तो 24वां ही बना ना, 23वां तो नहीं बना है। ऐसा तो नहीं कि 24वां बनने से रह गया। ऐसे ऐसे हजारों प्रमाण अपने पुराणों में उपलब्ध हैं, जो इस बात की घोषणा करते हैं कि एक एक समय का परिणाम और एक एक समय का परिणमन स्वतंत्र है। तो जब ये बात हम सुनते हैं तो हमारे कर्तृत्व की, अहंकार की दीवार ढहती हुई नजर आती है। ठीक है, अब वो ढहे ना, उसके लिए हमारा जो अगला विषय है, फिर हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा, हमारा पुरुषार्थ कैसे टिकेगा, हम क्या करें, उसका समाधान हम कल करेंगे। क्योंकि अभी हमारा समय 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गया है। ठीक है ना? तो इस जिज्ञासा का समाधान यदि चाहते हो, सबकी जिज्ञासा है, सबकी जिज्ञासा है। ठीक है ना? असल में क्या है, हमारा पुरुषार्थ क्या है हमें ये नहीं पता। पुरुषार्थ क्या है? हमें क्या लगता है, उठा पटक करने का नाम पुरुषार्थ है। तो यदि मैं कहूँ ना ये करो, ये करो, ठीक है, उठा पटक माने मैं क्या, अब कोई हमारे पास आए, साहब मेरे को समय दर्शन कैसे होगा? अब मैंने कहा एक काम करो, तुम 4 पूजाएं करो, साल में 1 यात्रा करो, संयम से रहो, एक टाइम खाना खाओ, ठीक है, एक टाइम पानी पियो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, उसे लगेगा हाँ। और ऐसा करने से मैं 6 महीने में अब गारंटी से समय दर्शन कर लूंगा। तो उठा पटक करने की आदत पड़ी हुई है ना, तो उठा पटक करने को पुरुषार्थ मानता है, जबकि उठा पटक करने का नाम पुरुषार्थ है ही नहीं, नपुंसकता है, नपुंसकता। समझ में है कि नहीं है? जिसको हम पुरुषार्थ मानते हैं वो नपुंसकता है, नपुंसकता पुरुषार्थ नहीं है। ये बात हम कल सिद्ध करेंगे, अभी यहाँ पर विराम लेते। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम भोग। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब साहूणम। बोलिए द्वासंग में जिनवाणी माता की जय। सभी को सादर